एंटी ममता वोट कंसोलिडेट होकर क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहा है अर्जुन सिंह जी? और ये क्या होगा, सो क्लोज येट सो फार, या फिर आप लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे? देखिए, 2 दिन पहले ममता जी का बयान आया था कि लेफ्ट वाले मुझे वोट दें, टीएमसी को वोट दें, बीजेपी को वोट न दें। दीदी ने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कहा था। आज वो फिर लेफ्ट वालों को गाली देने लगी। तो दीदी का खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है कि दीदी किससे वोट मांग रही हैं, लेफ्ट वालों से मांग रही हैं कि और लोगों से मांग रही हैं कि आईएसएफ से मांग रही हैं। बंगाल का मैं आपको, जहाँ तक मैं बहुत दिन से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ और चुनाव के गणित को मैं जितना समझता हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी और आईएसएफ या सीपीएम जो भी के साथ जो समझौता इनका चल रहा है, वह कांग्रेस जो लड़ रहे हैं, ये 65 से 70 सीटों पर इनका जो कोर वोट है वही वोट है। बात उसी वोट पर, उसी सीटों पर ये आपस में इनकी लड़ाई होगी कि कौन कितना ज़्यादा होगा। और बाद बाकी जो सीट है 225 के करीब जो सीट है, 22 के करीब है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को व्यापक रूप से सीटें मिलेंगी। और जिसका आपको जब चुनाव पहला फेज आएगा, आपसे जब बात होगी हमारी, तो मैं आपको वो आंकड़ा आपको दिखाई देगा कितना परसेंटेज ऑफ वोट और कितना फ्री एंड फेयर वोट हुआ। ये डिपेंड करता है बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी के हक में बदलेगी। अर्जुन सिंह जी यह दावा कर रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी के पास चलता हूं। सुनीत जी, क्या ये डार्क हॉर्स को अंडररेट करने वाला कुछ दिखाई दे रहा है? इन लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग कुछ मिलने वाला है देखने के लिए, या आपको भी लगता है वस्तु स्थिति इसके आसपास रहने वाली? तिकोनिया लड़ाई दिखती है, क्योंकि लेफ्ट का कैंपेन परेड ग्राउंड रैली से शुरू हुआ था और अब ये कैंपेन चल रहा है इस वक्त। और किसान नेता जो हैं वो भी बंगाल में इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। तो लेफ्ट को ऊपर उठने का मौका है। जो पिछली बार हमले हुए थे लेफ्ट पे, वो इस बार नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल क्लियर है कि जो पोलराइजेशन बीजेपी और टीएमसी की होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट प्लस कांग्रेस प्लस आईएसएफ ये तीनों मिलके एक त्रिकोण बनाएंगे और त्रिकोण में बीजेपी को नुकसान होगा। त्रिकोणीय मुकाबला है क्या, या सिर्फ बाइपोलर है? यह भी एक बहस का मुद्दा है। लेकिन अभी हम ओपिनियन पोल के उस मुद्दे पर आ जाते हैं जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, पोल परसेंटेज। और पोल परसेंटेज इशारा तो करता है, लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं, तो फिर हवा बदलने का मादा भी होता है। हमने बिहार के संदर्भ में यह देखा है। बिहार में ज्यादातर लोगों का अनुमान क्या था और फिर आखिर में क्या हुआ, यह भी हमने देख लिया। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो तृणमूल कांग्रेस 43.1, बीजेपी 38.8, कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ 11.7, अन्य 6.4। लेकिन सुमेरा, तस्वीर कितनी बदलेगी लोगों को लगता है, या यही रहेगी? लोगों से ही बात करते हैं दिनेश की तस्वीर कितनी बदलेगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि यहाँ पश्चिम बंगाल में अभी जब चुनाव होगा तो किसके बीच में टक्कर है? नहीं बोलेंगे, आपको कुछ बोलना है। ये भी बयान करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, किसके बीच में टक्कर है? मैम, हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, ये है लोगों के बीच में। आप बताइए किसके बीच में टक्कर है? टक्कर तो होगा, लेकिन टक्कर कैसे? टीएमसी बीजेपी के बीच में टक्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुमेरा, ये जो आप कह रही हैं। मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं, लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा, इस पर बात कर लेना चाहिए। शुद्धो के पास चलता हूं। शुद्धो, ये जो साइलेंट लोग होते हैं, और मैं आपके पास आखिर में आ रहा हूं, इसके लिए पहले तो माफी चाहता हूं, कुछ देर हो गई, विलंब हो गई, इसके लिए माफी। लेकिन ये जो साइलेंट लोग हैं, ये क्या बताते हैं, ये किधर हो सकते हैं? वही मैं बता रहा हूँ। 2011 में जब ममता जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, चुनाव नतीजा से एक दिन पहले विमान बोस, वाम फ्रंट के बहुत बड़े नेता है, पता नहीं कितने चुनाव को देखे, बंगाल को अपने पंजा की तरह जानते हैं, तो पत्रकारों को बोले थे हम आएंगे जरूर, अब मिठाई खा के जाना। तो उसके बाद बिल्कुल सफाया हो गया था। जब लोग डरते हैं शासक दल से, सब लोग साफ बोलते नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात की आपने, ये सारे सर्वे के से बेहतर है डायरेक्ट लोगों से बात करना। तभी ये कहना कि हम जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आपको देखना पड़ेगा आधार क्या है। अभी जो भाजपा के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में दो सवाल आपने किए हैं। देखिए, आज के दिन में बंगाल में ये बात चल रही है, अगर कोई बच्चा रोता है, इसकी माँ उसे कहती है
कि बच्चा सो जा नहीं तो भाजपा ले जाके उम्मीदवार खड़े कर देंगे। कल चुनाव लिस्ट के बाद लगभग 80% इनके जो कैंडिडेट है सारे एक्स फैक्टर से ग्रस्त है, मतलब एक्स तृणमूल, एक्स कांग्रेस, एक्स सीपीएम, और बाकी टीवी स्टार, सीरियल के अभिनेता को बिल्कुल चुनाव में खड़े कर दिए हैं। ऐसे लोगों को दिए उनके पास खबर भी नहीं है, उन्होंने नकार दिया है। तो आज के डेट में भाजपा बिल्कुल हास्यास्पद पार्टी हो गए, और कल के लिस्ट के बाद ये एक भाजपा इंपॉर्टेंट बात आप छेड़ रहे हैं शुद्ध बनर्जी, ये जो एक्स वाली बात है, जब एक्स करके लोग दूसरी जगह जाते हैं यही दिखाई देता है कि अब गांव कहां बसने वाला है। पिछली जगह डेजर्ट करके जहां लोग चले गए अब आबादी और बस्ती वहीं होगी, ये दिखाता है, या ये दिखाता है कि अब उस जगह को छोड़ गए, अब न जाने कहां जाएंगे, बंजारे हो जाएंगे। लेकिन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।